क्या आप कभी ऐसे घर के बारे में सोच सकते हो जो देखने में एकदम आम लगे, पर जैसे ही आप उसके अंदर कदम रखो आपका मन घुटन से भर जाए। उस घर में आपके एंटर करते ही किसी की प्रेजेंस, किसी की ठंडक महसूस हो और थोड़ी ही देर बाद ऐसा लगे कि पीछे से आपको कोई घूर रहा है। ये कहानी है 455A फ्रैंकलिन स्ट्रीट की, एक ऐसा घर जो पेंसिल्वेनिया में बसा था। ये कहानी एक रियल स्टोरी है और आज की डेट पे ये घर खाली पड़ा हुआ है, लेकिन कुछ साल पहले वहाँ पर नॉर्मल परिवार रहते थे, जब तक वहाँ कुछ ऐसी घटना नहीं हुई जो लोगों को रात में सपने में आने लगी। तो क्या थी वो घटना, वो जानने से पहले हेलो गाइस, वो हॉरर स्टोरीज। कहा जाता है 1960 के दौरान यहाँ पर एक इंसान रहता था इस घर में। उसका नाम था नेथेनल। नेथेनल एक बहुत शांत आदमी था, लेकिन उसका एक राज था। लोग कहते हैं कि नेथेनल को काला जादू में बहुत रुचि थी। उसने काफी सारी बुक्स और ऑकल्ट रिचुअल की स्टडी की थी। उसका एक बेटा भी था जिसका नाम था टॉम। वो 7 साल का था और लोग बताते हैं कि एक बार उस 7 साल के लड़के का उस घर के बेसमेंट में जाते वक्त पैर स्लिप हो गया, जिससे उसकी इंस्टेंटली मृत्यु हो गई। ये बात जब उसके बाप यानी नेथेनल को पता चली तो वो अपनी बेटी की आत्मा को वापस लाने के लिए कुछ टेरिफाइंग रिचुअल्स करने लगा। उसने ब्लैक मैजिक की ही किसी बुक में पढ़ा था कि अगर आप अपने परिवार के किसी भी इंसान की आत्मा को वापस लाना चाहते हो तो ये पॉसिबल है, लेकिन उसने बुक में लिखी एक चीज को इग्नोर कर दिया, उस वार्निंग को, जहाँ पर लिखा था कि अगर इस रिचुअल को सही से परफॉर्म नहीं किया गया तो आप जिसे बुलाना चाहते हो वो आपका अपना नहीं होता, वो होता है जो खुद आना चाहता है। नेथेनल ने रिचुअल परफॉर्म करना स्टार्ट किया और रिचुअल परफॉर्म करने के प्रोसेस में कुछ ऐसा हुआ जो नेथेनल ने सोचा भी नहीं था। दरअसल उसने अपने बेटे को वापस बुलाने के चक्कर में एक बुरी आत्मा को, एक शैतान को वापस बुला लिया। एक ऐसा शैतान जो आत्माओं को खाता था। गाइस, माना जाता है कि उस रिचुअल के बाद जो शैतान बाहर आया था उसी ने नेथेनल को भी मार के उसकी आत्मा को खा लिया और आज उस घर में नेथेनल और वो शैतान भी भटक रहा है। और यही हुआ एक कपल के साथ, जब 1974 में एक कपल बेन एंड सारा ने इस घर को रेंट पे लिया। लोगों ने वैसे उन्हें बताने की कोशिश की कि इस घर में आप स्टे मत करो, ये हॉन्टेड है, लेकिन उन्होंने इस अफवाह को इग्नोर किया, मतलब इसको अफवाह समझा। अब पहली रात तो सब ठीक था, लेकिन अगली रात बेन ने महसूस किया कि रात 3 बजे नीचे से किसी के रोने की आवाज आ रही है। वो अपने रूम से बाहर आकर जब नीचे देखता है तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही वो वापस अपने रूम में आके अपने बेड पर अपने तकिए पर सर रखता है और सोने की कोशिश करता है, उसे कानों में हल्की सी फुसफुसाहट आती है। उसे ये सेंटेंस सुनाई देता है, वो आ रहा है। उसके बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ शांत रहा, लेकिन एक दिन बेन की वाइफ सारा ने एक छोटी लड़की को बेडरूम के दरवाजे के पास खड़ा देखा। जब सारा ने बेन को बोला कि देखो वहाँ पे कोई खड़ा है, और जब दोनों देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ये एक्टिविटीज बहुत बढ़ने लगी। उनके घर में एक सड़ी सी स्मेल आने लगी। रात में लाइट्स अचानक से ऑन और ऑफ होने लगती थी। बेन और सारा को आए हुए 1 हफ्ता हो चुका था और बेन एक्सप्लोर करते करते अगली सुबह बेसमेंट में जाता है तो उसे दरवाजे की उस तरफ काफी स्क्रैचेस दिखते हैं, ऐसा मानो कि कोई अंदर बंद था और वो निकलने की कोशिश कर रहा था। और ये सारी एक्टिविटीज होने के बाद बेन और सारा ने उस घर को छोड़ दिया। लेकिन जब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स आए उस घर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए तो ये पता चला कि उसमें जो आत्मा है उस घर में वो नेथेनल की नहीं है, बल्कि वो आत्मा एक औरत की है। उसका नाम था मार्गरेट। दरअसल मार्गरेट का नेथेनल के साथ एक छुपा हुआ रिश्ता था जिसे वो दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता था, और इसी लड़ाई के चक्कर में मार्गरेट ने सुसाइड कर लिया था। लेकिन मरने के बाद भी वो किसी तरीके से नेथेनल को मारना चाह रही थी, इस दुनिया में आना चाह रही थी। और जब नेथेनल ने वो रिचुअल परफॉर्म किया जिससे वो अपने बेटे को बुलाना चाह रहा था, उसका बेटा नहीं आया बल्कि शैतान बन के मार्गरेट आ गई। आज भी अगर आप 455A फ्रैंकलिन स्ट्रीट के पास से गुजरोगे तो आपको रात के समय में एक औरत की परछाई दिखेगी। लोग बोलते हैं कि वो अक्सर आंखें मिलाती है, और अगर आपने उससे आंखें मिला ली तो शुरू होता है मौत का तांडव। ये थी हमारी आज की कहानी। ये एक असली कहानी है तो आप इसे इंटरनेट पे जाके सर्च भी कर सकते हो, बट एक चीज हमें माननी पड़ेगी, ये ब्लैक मैजिक होता बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। नेथेनल ने बुलाना तो अपने बेटे को चाहा था, लेकिन उसकी एक्स गई। इसीलिए किसी के साथ बुरा मत व्यवहार करो, स्पेशली किसी भी रिलेशनशिप में, वरना वो मरने के बाद भी आएंगे भाई। ये थी हमारी आज की स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई फीडबैक है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपकी कोई सजेशन है, कोई ऐसी कहानी है जो आपके पास है और आप चाहते हो कि हम उसे सुनाएं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई वीडियो पर काम शुरू करने का, लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।